नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृति शोभा। प्रकृति का अर्थ होता है प्रकृति का, नेचर का, और शोभा का अर्थ होता है सुंदरता, नेचर ब्यूटी। नेचर ब्यूटी किससे होता है? हम कहते हैं एनवायरनमेंट बहुत सुहाना, एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है, एनवायरनमेंट ये नहीं। एनवायरनमेंट किससे सुंदर बनता है बच्चों? आपस में प्यार भाव रखने से। और ये आपस में प्यार से रहना, मिलजुल कर रहना, इसके लिए संस्कृत शब्द है सौहार्दम। सौहार्दम शब्द में सु शब्द है जिसका अर्थ है अच्छा, और हृदय शब्द का अर्थ होता है हृदय। सबके लिए हृदय में अच्छी भावना रखना। तो हृदय में अच्छी भावना हम किसके लिए रखते हैं? मित्रों के लिए। तो जब हम सबके लिए रखेंगे तो सबको दोस्त बनाएंगे ना। तो हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, यही लेसन का टाइटल है। पढ़ते हैं अब हम इस पाठ को। वनस्य दृश्यम, वन का सीन है। समीपे एव एका नदी बहती, समीप में ही एक रिवर बह रही है, नदी बह रही है नियर में। एका सिंहा, एक शेर है बच्चों, सुखेन सुख से, विश्राम्यते विश्राम कर रहा है। तदैव तभी, एकः वानरः, एक बंदर, आगत्य आकर, तस्य पुच्छम धुनोति, धुनोति मतलब घुमा देता है, हिला देता है। बंदर क्या कर रहा है? शेर की पूंछ को पकड़ा और गोल गोल घुमा दिया, तो इसलिए कहा घुमाकर, घुमाता है। धुनोती शब्द है। क्रुद्धा सिंहा, क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, उसको मारना चाहता है। प्रहर्तुम शब्द है मारने के लिए, और फिर लिखा है इच्छति, चाहता है, मारना चाहता है। परम परंतु, वानरस्तु, बंदर तो, वानरः प्लस तु, कूर्दित्वा कूद कर, वृक्षम आरूढ़ा, पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव तभी, अन्यस्मात्, दूसरी, वृक्षात पेड़ से, अपरः दूसरा, वानरः बंदर, सिंह से शेर के, कर्णम आकृष्य, कर्णम होता है कान को, कर्णम कहते हैं बच्चों कान को, और आकृष्य कहते हैं खींचकर, कान को खींचकर, आकृष्य मतलब खींचकर, यानी कि कान खींचकर, पुनः फिर से, वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, आरोहति, चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार ही, वानरः बंदर, बार बार सिंहम, शेर को, तुदंती मतलब परेशान करते हैं। क्रुद्धा क्रोधित, सिंहा शेर, इतस ततः इधर उधर, धावती दौड़ता है। इतः प्लस ततः है बच्चों यहाँ पर, इतः प्लस ततः, इतः होता है इधर, ततः मतलब होता है उधर। गरजती, गरजता है। परम परंतु, किमपि कुछ भी, कर्तुम असमर्थ, ध्यान रखिएगा कर्तुम शब्द है, और फिर उसके बाद कौन सा शब्द लिखा गया है? असमर्थ, करने में असमर्थ होता है, समर्थ नहीं है, असमर्थ शब्द है, ध्यान रखिए, इसलिए मैंने दोनों शब्द अलग लिखे हैं। वानरः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि, वृक्षस्य ऊपरी, षष्ठी तत्पुरुष, च और, विविधा विभिन्न प्रकार की, पक्षिणः पक्षी, अपि मतलब भी, सिंह से शेर की, एतादृशम ऐसी, दशाम दृश्य कंडीशन को, दृष्टवा देखकर, हर्ष मिश्रितम हंसी से भरी हुई, कलरवम चहचाहट को, कुर्वंती करते हैं। आप पिक में देख ही रहे हैं बंदर कैसे शरारत करते हैं। शेर की कभी पूंछ को पकड़ते हैं तो कभी उसके कान को। जंगल का राज दृश्य है। नज़दीक में एक नदी बह रही है, एक शेर खुशी से आराम कर रहा है। तभी एक बंदर आता है, उसकी पूंछ को घुमाता है। घुमाता है के लिए शब्द क्या है? धुनोती। क्रोधित शेर ने उस पर हमला करने की कोशिश की। हमला करने के लिए शब्द क्या है? प्रहर्तुम इच्छति। लेकिन बंदर उछलकर के लिए क्या शब्द है? कूर्दित्वा, पेड़ पर चढ़ गया, वृक्षम आरोहति। तभी दूसरे पेड़ से एक और बंदर नीचे आकर शेर का कान खींचता है। खींचना मतलब आकृष्य, खींचकर वापस पेड़ पर चढ़ जाता है मतलब आरोहति। इसी तरह बंदर उस शेर को बार बार के लिए शब्द क्या है? पुनः पुनः, तुदंती हुए परेशान करते हैं।
गुस्से में शेर इधर उधर के लिए क्या शब्द आया है? इतः ततः। दौड़ता है मीन्स धावती। दहाड़ता है, इसके लिए संस्कृत वर्ड क्या पढ़ा हमने? गर्जती। लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। बंदर हंसते हैं और पेड़ों पर विभिन्न प्रकार के पक्षी शेर की ऐसी दशा देखकर खुशी से कलरव चहचहाते हैं, शोर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि शेर की इंसल्ट की जा रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पिक में कैसे बंदर नौटी हरकत कर रहे हैं बच्चों, है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। निद्रा भंग दुखीन। भंग होता है टूटना। क्या टूट रहा है? नींद। और उससे क्या होगा? दुखी हो गया। कौन दुखी हो गया? वन का राजा। वन का राजा कौन है? शेर। तो शेर नींद टूटने से दुखी, सन अपी होते हुए भी तुच्छ जीवों से आत्मना अपनी एतादृश्या दुरवस्था, ऐसी दुरवस्था से, ऐसी बैड कंडीशन से, शांतः का मतलब है थका हुआ, सर्व जंतु सभी जंतुओं को दृष्टवा देखकर पृच्छति पूछता है। शेर की नींद एक तो डिस्टर्ब हुई, ये तो हुआ बहुत बड़ा अपराध करा जीव जंतुओं ने, और ऊपर से उसकी पूंछ हिलाई और उसका कान खींचा। तो शेर तो दुखी भी होगा और गुस्से में भी होगा बच्चों। तो गुस्से से क्या? क्रोधेन गर्जन, क्रोध से वो गरजता है। भो, अरे, अहम वन राजा, मैं वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या डर नहीं लग रहा है? किमर्थम होता है किस लिए, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न निर्माण में भी काम आता है। किमर्थम, जब आपको वाय की सेंस में चाहिए ना प्रश्न बनाना, तो किमर्थम शब्द को उठा लीजिए। जैसे सह पठनाय गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है, तो प्रश्न क्या बनेगा बच्चों? सह किमर्थम गच्छति, किमर्थम किस लिए, वाय। माम एवं मुझको ऐसे तुदंती परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो। सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर। तो शेर क्या कहता है गुस्से में कि अरे मैं जंगल का राजा हूं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? किस लिए सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो? तो बंदर क्या कहता है? यथा मतलब बिकॉज, तुम वन राजा, वन की राजा, भवितुम होने के लिए, तो तू सर्वथा सब प्रकार से अयोग्य। अ का देखो अवग्रह बना हुआ है एस की तरह, जो है ये पहले अ था, सर्वथा प्लस अयोग्य। राजा तू रक्षक, राजा तू रक्षक होता है। परंतु भवान आप, तू भक्षका, भक्षक हो, खाने वाले हो। भक्ष मतलब खाना। शेर जंगल का राजा होता है, राजा का काम क्या होता है? सबकी रक्षा करना। और जंगल का राजा है शेर, क्या करता है बच्चों? सारे जंतुओं को खाता रहता है। तो इसलिए क्या कहा कि तुम राजा होते हुए भी रक्षक ना होकर भक्षक हो, तो हम कैसे राजा माने? अपीछो, और क्या बोल रहे हैं? स्वरक्षायाम अपि, अपनी रक्षा में भी समर्था न असि, न प्लस असि, समर्थ नहीं हो, आप तो खुद की रक्षा नहीं कर सकते हो। तरी मतलब तो, कथम अस्मान, कैसे हमको सेव करोगे, रक्षा करोगे। रक्ष धातु के कारण यहाँ पर सेकेंड विभक्ति लगाई गई, तो असमान शब्द बन गया। असमान रक्षिष्यसि, हमको सेव करोगे, कैसे हमारी रक्षा करोगे? जब तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? तरही का मतलब होता है तो, यहाँ पर तरही और तू, इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है बच्चों तो, ध्यान रखिएगा। किम न श्रुता, क्या नहीं सुनी है, त्वया तेरे द्वारा, पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र की एक कहावत। यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता, यो न, इसमें क्या है? यह प्लस न, ध्यान रखिएगा, विसर्ग चेंजेस टू ओ। जो रक्षा नहीं करता, कौन? पार्थिव रूपेण, राजा होते हुए भी। सह वह, कृतांतः, क्या है वह? यमराज। कृतांत शब्द का अर्थ यमराज कैसे हुआ बच्चों? जिसने सबका अंत कर दिया है, जिसके द्वारा सबका अंत कर दिया गया है। ठीक है। कृतः अंतः येन सह, बहुव्रीहि समास, जिसके द्वारा सबका अंत कर दिया गया है। तो वो क्या हुआ बच्चों? यमराज। तो वह राजा नहीं है, यमराज है। और क्या कर रहा है वह? सदा मतलब हमेशा, पर ही दूसरों के द्वारा, पीढ़यामानान, दुखी किए जाते हुओं को, वीत्रस्तान,
मुसीबत वालों को, जो जंतु दूसरों के द्वारा परेशान किए गए हैं, जो जंतु दूसरों के द्वारा मुसीबत में डाले गए हैं, उन जंतुओं को जो सेव नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम राजा कहें या यमराज कहें। जंतून जंतुओं को, सब में देखो ये सब की जंतून का विशेषण है ये सारा। वित्रस्तान पीडयमानान, सेकंड विभक्ति बहुवचन लगाए सब में। समझ में आया बच्चों? जो दूसरों के द्वारा संकटग्रस्त और पीड़ित जंतु की राजा होते हुए भी सदा रक्षा नहीं करता है, वह मृत्यु का देवता यमराज है, इसमें संशय नहीं है। कृतांतः शब्द है कृतः, अंतः, येन सह। बहुव्रीहि समास नहीं, बहुव्रीहि समास है बच्चों ये, ठीक है। कौन सा समास हुआ ये? बहुव्रीहि समास। कृतांत किया गया है अंत जिसके द्वारा वह, तो यमराज तो एक ही होता है ना। याद आया बहुव्रीहि समास? अगर कुछ भूल गए हो तो मेरा समास का वीडियो देख लीजिएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो दूसरों के द्वारा संकटग्रस्त है और जो दूसरों के द्वारा पीड़ित हैं, उन जंतुओं की जो राजा होते हुए भी सदा रक्षा नहीं करता है, वह मृत्यु का देवता यमराज है। आम सत्यम कथितम त्वया, ये कौवा कह रहा है कि हाँ सच कहा गया तेरे द्वारा, वास्तव में वनराज होने के लिए तो अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। इस लेसन में सब लड़ाई कर रहे हैं, मैं राजा मैं राजा मैं राजा, आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट। तो कोयल क्या कहती है उपहासन हंसते हुए, कथम त्वम योग्य, कैसे तुम योग्य हो वनराजः भवितुम, वनराज होने के लिए। यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, का इति कर्कश ध्वनि ना, का इस अस्पष्ट ध्वनि से, कड़वी ध्वनि से, वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को प्रदूषित कर देते हो, नॉइस पॉल्यूशन कर देते हो। न रूपम, ना तो तेरे पास रूप है यानी शक्ल है, न ध्वनि रस्ती, ना ही ध्वनि है। तो बच्चों ये देखिए, ध्वनि प्लस अस्ति, कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। विसर्ग चेंजेस टू र। कृष्ण वर्णम, कृष्ण का अर्थ यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा नहीं है, कृष्ण का अर्थ है ब्लैक और वर्ण का अर्थ है रंग। काला रंग है। मेध्यम अमेध्यम भक्षकम, पवित्र अपवित्र को खाने वाले हो। तो पवित्र अपवित्र आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हुए ना। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कॉम्प्रिहेंशन के पर्पज से, मेध्य और अमेध्य एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अमेध्य का ऑपोजिट मेध्य है, मेध्य का ऑपोजिट अमेध्य, और लेटर है बीच में। त्वाम, तुमको, कथम कैसे, वनराजम, वन का राजा, मन्यामहे, माने, वयम, हम सब। अब हिंदी देखते हैं। कौवा, हाँ तुम सही कह रहे हो, वास्तव में मैं ही अकेला हूँ जो जंगल का राजा बनने योग्य है। कोयल हंसते हुए, तुम जंगल का राजा कैसे हो सकते हो? यहाँ वहाँ सब जगह जहाँ तहाँ का की कर्कश ध्वनि के साथ वातावरण को परेशान करते हो यानी प्रदूषित करते हो। ना तो रूप है ना मधुर आवाज़ है, काले रंग वाले हो, पवित्र और अपवित्र का भक्षण करने वाले हो, तुम्हें हम जंगल का राजा कैसे मान सकते हैं? कौवा, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे क्या बोल रही हो? जल्पसी बोल रही हो। और कैसे जल्पसी? मतलब ईर्ष्या युक्त बोलना। यदि अहम कृष्ण वर्ण, अगर मैं काले रंग का हूं, तरी त्वम किम गौरांगा, क्या तुम गोरे रंग की हो? अपीचा विस्मर्यते, क्या तुम भूल गई हो? किम यत, कि यत का मतलब कि, मम सत्य प्रियता, मेरी सच्चाई तो, जनानाम कृते, मनुष्यों के लिए, उदाहरण स्वरूप एक एग्जाम्पल, मैं तो ऐसा सत्यवादी हूं कि मेरा एग्जाम्पल देते हैं लोग। कैसे कहते हैं? अनृतम वदसी चेत का कह दशित, अनृतम झूठ, वदसी बोल रहे हो, चेत अगर, का कह कौवा, दशित काटे। एक गाना है ना बच्चों, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। ठीक है, तो वो
बन गया, यहाँ से वहाँ पहुँच गया। अनृतम वदसी, झूठ बोल रहे हो तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रमा, हमारी मेहनत। ऐक्यम, एकता। विश्व प्रतितम, विश्व प्रसिद्ध है। अब कौवा जो है ना एक अच्छा एडवोकेट है बच्चों इस लेसन में। देखो एक अच्छा एडवोकेट क्या करता है कि माइनस को भी प्लस में चेंज कर देता है, माइनस पॉइंट्स को भी प्लस में चेंज कर देता है। कौवा कह रहा है मैं सत्यवादी हूँ, लोग कहते हैं झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, तो कौवा हुआ सत्यवादी। फिर कहते हैं हमारी एकता प्रसिद्ध, हमारे बहुत यूनिटी है। राजा को सत्यवादी होना चाहिए, राजा को सब में यूनिटी बनाए रखना चाहिए, तो हम में तो यूनिटी है। अब यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर देखो, कहीं पर भी अगर कोई खाने की चीज़ मिलती है ना, तो सारे कौवे इस पर झपट्टा मारने के लिए बैठ जाते हैं। तो दूर से अगर आप पिक खींचोगे तो सारे कौवे एक जगह पर बैठे होंगे और एक ही पीस होगा सबके पास। तो क्या हुई एकता? किस संदर्भ में उसने ले लिया अपना, किस रेफरेंस में ले लिया? कि सबका मत एक है, सबका मोटो एक है, सबका लक्ष्य एक है। तो ये हो गई एकता। विश्व प्रतितम, विश्व में प्रसिद्ध है। अपीचा, और भी। काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, कौए की तरह कोशिश करने वाला छात्र ही एक आइडियल स्टूडेंट माना जाता है। एन आइडियल स्टूडेंट्स कैसे बच्चों? कौआ ये नहीं देखता है कि खाने योग्य वस्तु किसके पास है, वो छीन के खा लेता है। उसी प्रकार एक जिसके अंदर पढ़ने की लगन है, वो ये नहीं देखेगा कि मुझे दोस्त से ही स्टडी मटेरियल लेना है। अगर उसका कोई दोस्त नहीं भी है तो भी वो उससे एजुकेशन ले लेगा। दोस्त हो या दुश्मन हो, हर एक से वो एजुकेशन ले लेगा। स्टडी मटेरियल वो ले लेगा। वो एब्सेंट है, किसी भी कारणवश एब्सेंट हुआ, दूसरे दिन क्लास में गया, टीचर ने जो भी इंपॉर्टेंट कराया था उसने उससे बच्चे से कॉपी ली और कर लिया अपना काम। तो ये है कौवे की तरह चेष्टा। कौवे ने अपनी पूरी नज़र डाल रखी है कि क्या मुझे खाना है, तो पूरी उस पर नज़र गई है, उसको खाकर ही रहेगा। तो एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो टू द पॉइंट बात करे कि प्रश्न में ये पूछा है, मुझे इसका ये उत्तर देना है। फोकस उसका जो है, पूरा का पूरा फोकस। और कहीं भी कोई ज्ञान मिल रहा है, कहते हैं ना, उत्तम विद्या लीजिए जदपि नीच पे होए, परो अपावन ठौर में कंचन तजत न कोई। हमें उत्तम विद्या, बेस्ट नॉलेज लेनी चाहिए, किसी के पास भी मिल जाए, ठीक है। तो ज्ञान को हमेशा लेना चाहिए। पिकह कोयल अलम अलम अति विकथने, कोयल कैसे सुनेगी उसकी बड़ाई? वो कहती है अरे अरे अपनी शेखी मत बघारो, बहुत अपनी बड़ाइयाँ कर रहे हो। किम विस्मर्यते यत, विस्मर्यते भूल गए, यत मतलब कि, क्या तुम भूल गए कि। अब एक बार हिंदी देखते हैं। अरे अरे क्यों ईर्ष्यायुक्त बोल रही हो, अगर मैं काला हूँ तो क्या तुम गोरी हो, और क्या तुम भूल गई कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। हमारी मेहनत और एकता विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा काक चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। कोयल बस करो, अलम अलम बस करो। अलम शब्द के योग में बच्चों तृतीया विभक्ति पढ़ी थी ना हमने, देखो यहाँ पर आया अति विकथनेन, एन तृतीया, देखा, बहुत ज़्यादा शेखी बघारना, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी तारीफें करना। क्या भूल गए कि, क्या तुम भूल गए हो। अब देखिए बता रहे हैं, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक का कहो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कोयल अपनी तारीफ में कह रही है कि कौवा भी काला है। कृष्ण का हमने पढ़ा था ना कि काला रंग होता है। पिक है कोयल, कोयल काली है, कौवा काला है। को भेदा मतलब क्या भेद है, कह प्लस भेदः बन गया को भेदः। ध्यान रखिएगा, कभी आ जाए आप कहो ये ओ की मात्रा कहाँ से आई, तो विसर्ग ने दी है ओ की मात्रा। पिक का कहो, ये षष्ठी द्विवचन है। कोयल और कौवे में क्या डिफरेंस है, दोनों काले रंग के हैं। वसंत समय प्राप्ति, स्प्रिंग सीजन को आने दीजिए। कहा काका, कौआ कौआ घोरेगा, मतलब कहाँ करता रहेगा। पिकह पिकह, और कोयल मधुर आवाज में बोलेगी बच्चों। तो कौआ कौआ है, कोयल कोयल है बच्चों। रे पर भृत, आ गया कौए को गुस्सा।
क्या कहता है? दूसरे के द्वारा पाली गई। रे परभृत, परभृत क्या है? दूसरे के द्वारा पाली पोसी गई, भृत भरण पोषण हुआ है दूसरे के द्वारा। बच्चों, कोयल और कौए में, कौवा सीधा होता है, थोड़ा सा बुद्धू टाइप का होता है, और कोयल जो होती है क्लेवर होती है। कोयल क्या करती है, जो क्रो के एग होते हैं ना, उनके साथ अपने एग मिक्स कर देती है और खुद उड़ जाती है। उसका अपने एग का पालन पोषण नहीं करती, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करती। और कौवा सोचता है ये तो मेरे ही एग हैं, और वो अपने एग समझकर कोयल के एग का भी पालन पोषण कर देता है। तो इस तरह जितनी भी कोयल होती हैं वो सारी कौवों के द्वारा पाली पोसी गई। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हैं बच्चों, ये है क्रो, ये है आपका काका कौवा, और यहाँ पर देखिए ये दिख रहे हैं ना आपको छोटी छोटी कोयल पिका, ये आपको एग्स दिख रहे हैं, ये एग्स आपको दिख रहे हैं। किसके एग्स हैं? ये क्रो के, और ये किसके? पिक के। तो पालन पोषण किसके द्वारा हो रहा है? इस क्रो के द्वारा। तो कौवा जो होता है वो अपनी इस पॉइंट को किस में ले रहा है कि मैं बहुत दयालु हूं, मैं दया करता हूं। तो रे परभृत, अरे दूसरे के द्वारा पाली गई, अहम यदि, अगर मैं, तव संततिम, तेरी संतान को, ना पालयामी, पालूं, अगर मैं तेरी संतान ना पालूं, तरी तो कुत्र, कहाँ, स्यू हूँ, पिकहा, कोयल। इस संसार में कोयल जो दिखाई दे रही हैं वो कौओं की देन है। तो तू तो मेरे सामने बोल ही मत, क्यों मेरी बुराई करने में लगी हुई है। अतः इसलिए अहम, मैं, एव ही, करुणा परहा, दयालु, पक्षी सम्राट, पक्षियों का राजा, काका, कौवा हूँ। कौवे ने अपनी इतनी सारी खासियतें बता दी कि सारे जो पशु पक्षी हैं उसे राजा बना दें। तो अब एक बार हिंदी देखते हैं। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। तो कौवा और कोयल में क्या भेद है? वसंत समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन जब मौसम सुहाना होता है, सभी का घूमने का मन होता है, सभी का कुछ गाना गुनगुनाने का मन होता है। तो कौवा भी गुनगुनाएगा तो कहाँ कहाँ करेगा, और कोयल जब गुनगुनाएगी तो सॉफ्ट मधुर साउंड में गाएगी। अरे दूसरे द्वारा पाली पोसी गई, अगर मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पालता हूँ तो तब कोयल कहाँ हो, अतः मैं ही दयालु पक्षी सम्राट कौवा हूँ। समीपतः, अब ये तो हो रही थी बच्चों कोयल और कौवे में लड़ाई। सारे एनिमल्स जो हैं यहाँ पर, सारे पशु पक्षी जो हैं सोचते हैं हमें कोई राजा बना दे। अब आप मनुष्यों ने बना दिया है शेर को राजा। अब वो शेर का राजा होना पशु पक्षियों को बर्दाश्त नहीं है। तो बच्चों ये आप सबको चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो गज हाथी कहता है समीपतः एव आगचन, समीप से आते हुए, अरे अरे सर्वम संभाषण शृण्वन एव अहम, शृण्वन सुनते हुए, एव ही अहम मैं अत्र यहाँ आगच्छम आया हूँ। अहम विशाल काया, मैं बहुत बड़े शरीर का हूँ, बलशाली ताकतवर हूँ, पराक्रमी बहादुर, चा मतलब और, सिंह शेर हो, वाह मतलब या, वाह का मतलब क्या होता है? या, और इंग्लिश में इसको कहते हैं और। ये क्वेश्चन कर लो या ये क्वेश्चन कर लो। तो कहते हैं शेर हो या फिर कोई अन्य वन्य पशु, जंगली पशु। तू मतलब तो, तुदंतम परेशान करने वाले को, जंतुम जंतु को, अहम मैं, स्वशुंडेन अपनी सूंड से, हाथी की सूंड होती है ना बच्चों, उसको कहते हैं शुंड, ध्यान रखिए, शुंड से हिंदी में आया है सूंड। पोथयित्वा, उसको घुमाकर, सूंड के द्वारा हाथी गोल गोल सूंड से पोथयित्वा मारेगा, मारिष्यामि मार दूंगा। पोथयित्वा हाथी कैसे करता है? सूंड में उसको गोल गोल घुमाया और पटक के जमीन पर मार दिया। तो उसने कहा कि तुम सब रहने दो, सबसे बड़ा दिखाई देने वाला मैं हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ा ताकतवर मैं हूँ, और मैं क्या करूँगा कि जंगली जीव जंतुओं को जो परेशान करेगा उसको अपनी सूंड में घुमाकर गोल गोल पटक के मारूंगा। किम अन्यः को अपि, किम अन्यः क्या दूसरा, कहा प्लस अपि प्लस अस्ति है बच्चों, कहा प्लस अपि प्लस अस्ति, क्या कोई दूसरा है?
एतादृशः पराक्रमी, ऐसा बहादुर, अतः अहम एव योग्यः, इसलिए मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। अब हम हिंदी देखते हैं। हाथी करीब आकर, अरे अरे, सब बातचीत को सुनकर ही मैं आया हूँ। मैं विशाल हूँ, बलवान हूँ, पराक्रमी हूँ, चाहे शेर हो या कोई भी और जंगली पशुओं को तो आघात करने वाले जंतु को मैं अपनी सूंड के द्वारा प्रताड़ित करके मार डालूंगा। प्रताड़ित करना मतलब सूंड में गोल गोल घुमाकर ऊपर नीचे नचाना। क्या अन्य कोई भी ऐसा पराक्रमी है? इसलिए मैं ही वनराज के योग्य हूँ। बंदर कहता, अरे अरे एवं वा, अरे अरे ऐसा है क्या? शीघ्रमेव, जल्दी ही, गजस्य अपि, शेर की भी पुच्छम विधुए, पूंछ को घुमाकर वृक्षोपरि आरोति, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षम एव, हाथी उस वृक्ष को ही स्वशुंडेन, अपनी सूंड से आलोढ़यितुम इच्छति, गिराना चाहता है, हिलाना चाहता है। परम वानरस्तु, परंतु बंदर तो कूर्दित्वा, कूद कर अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम, हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर, प्रति के कारण यहाँ सेकंड विभक्ति है, देख लीजिए प्रति शब्द, इसीलिए लिखा है वृक्षम। पेड़ से पेड़ की ओर धावंतम, दौड़ते हुए को देखकर सिंहा अपि हसति वदति च, शेर भी हंस पड़ता है और बोलता है। अब एक बार हिंदी देखते हैं। अरे अरे ऐसा है, जल्दी ही, हाथी की पूंछ को हिलाकर पेड़ के ऊपर चढ़ता है। हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से गिराने की कोशिश करता है, गिराने की इच्छा करता है। बच्चों ये इच्छा शब्द आएगा, इच्छा नहीं है, ठीक है। हम गूगल से टाइप करते हैं तो कई बार कुछ का कुछ हो जाता है, तो इच्छा शब्द है। लेकिन बंदर कूद कूद कर अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष के प्रति दौड़ते देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। शेर कहता है, भो गज, अरे हाथी। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, कई बार संबोधन, ये जो गज है ना, ये तो संबोधन पद है, ध्यान रखिएगा, संबोधन पद पूछ लिया जाता है कॉम्प्रिहेंशन में। संबोधन पदम यानी संबोधन शब्द, और ये है संबोधन चिन्ह, ध्यान रखिएगा, संबोधन चिन्ह। आपने करे ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा चिन्ह है बच्चों, ने को, ऐसे हे भो अरे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्प्रिहेंशन में कि अत्र किम संबोधन पदम, अत्र किम संबोधन चिन्ह। पद होता है शब्द जो संबोधन विभक्ति में जाके बन रहा है, तो गजहा का बना है गज, है ना, तो गज ये संबोधन शब्द है और भो संबोधन चिन्ह है। माम अपि एवं एव अतुदन, मुझको भी ऐसे ही परेशान कर रहे थे, एते वानरः, ये बंदर। एतस्मात् एव तु कथयामि, एतस्मात् शब्द है बच्चों, एतस्मात् प्लस एव, संधि है, व्यंजन संधि, फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर। कथयामि यत अहम एव, अब इसमें भी है बच्चों यत प्लस अहम एव, ता चेंजेस टू द, योग्य, योग्य हूं। वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए बंदर कहता है कि मैं योग्य हूं। ये जिसे विशाल कायम, काय मतलब शरीर, विशाला काया यस्से सह, बहुव्रीहि, ठीक है। तो जिससे मैं विशाल काय, पराक्रमी, बहादुर, भयंकरम, भयंकर को, अपि सिंहम, शेर हो, या हाथी, वा का अर्थ होता है या, पराजितुम, हराने में, समर्था, समर्थ, अस्माकम, जाति, हमारी जाति है। अतः इसलिए वन्य जंतुनम, जंगली जंतुओं की रक्षा, यही रक्षा के लिए, वयम एव, हमी, क्षमा, समर्थ हैं। क्षमा का अर्थ या माफ करना नहीं, क्षमा का अर्थ है समर्थ करना। ओ हाथी, मुझे भी ऐसे ही तंग करते हैं ये बंदर, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए, जिसके द्वारा विशालकाय, पराक्रमी, भयंकर शेर अथवा हाथी को भी पराजित करने में समर्थ है हमारी जाति।
इसलिए वन के जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही सक्षम हैं। अब देखिए, रक्ष धातु और रक्षा शब्द है। रक्ष धातु होती है तो सेकंड विभक्ति, रक्षा शब्द है तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। देख रहे हैं ना, रक्षा यही, ये रक्षा यही क्या है बच्चों? रक्षा शब्द, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। और पहले हमने कहा था रक्षति, रक्षति क्या था? तीता अंति धातु रूप। रक्ष अगर धातु है तो जिस शब्द की, जिसकी रक्षा हो रही है, जिस नाउन प्रोनाउन की, उसमें हम लगाएंगे सेकंड। लेकिन रक्षा शब्द है तो जिसकी रक्षा हो रही है उसमें हम लगाएंगे षष्ठी विभक्ति। ध्यान रहेगा ना आपको। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, नदी मध्यता, नदी के बीच में एक बगुला। अरे अरे माम विहाय कथम अन्य, कह प्लस अपि होता है बच्चों, संधि है। तो बगुला कहता है अरे अरे, कैसे, विहाय मतलब छोड़कर, कैसे मुझे छोड़कर कोई अन्य राजा हो सकता है, भवितुम अर्हति हो सकता है। आम तो शीतले जले, मैं तो ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, अविचला बिना हिले, ध्यान मग्ना मतलब ध्यान में डूबा हुआ, स्थित प्रज्ञ के समान, स्थित्वा रहकर, सर्वेषां रक्षाया उपायान, सर्व की रक्षा के, सभी की रक्षा के उपायों को, चिंतयिष्यामि सोचूंगा, योजना नाम निर्माय, योजनाओं को बनाकर, स्वसभा में अपनी सभा में, विविध पद अलंकुर्वाणहि, विभिन्न प्रकार के पोस्ट पर जो बैठे होंगे मेरी सभा में, जंतुभिष जंतुओं के साथ, मिलित्वा मिलकर, रक्षोपायान रक्षा के उपायों को, क्रियान्वितान करिष्यामि करवाऊंगा। आई एम कैपेबल, बगुला कहता है मैं समर्थ हूँ, मुझे छोड़कर कोई और कैसे राजा हो सकता है। मेरे अंदर एक क्वालिटी, बच्चों बगुले के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो ठंडे पानी के अंदर एक पैर पर आंख बंद करके बहुत लंबे समय तक खड़ा रहता है। लेकिन वो किस लिए खड़ा होता है बच्चों? वो चालाकी से खड़ा होता है कि आसपास जो मछलियां घूम रही होती हैं उनको ये लगता है कि ये सो रहा है, तो वो चुपचाप घूमती रहती हैं और वो झपट्टा मार के मछलियों को खा जाता है। ये रियल स्टोरी है। तो इस कहानी का जो पॉइंट है, इसको वो अपना एक पॉइंट बना रहा है, एक अच्छे वकील की तरह, कि मुझे राजा बना दो, मेरे अंदर इतनी कैपेबल है। अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। वृक्षोपरितः, वृक्ष के ऊपर, अट्टहास पूर्वकम, विरम विरम आत्मश्लाघयः, तो वो कहते हैं रुको रुको। कौन? मोर। मोर कहता है पिकॉक, रुको रुको। विरम से हमारा विराम चिन्ह बना। विराम चिन्ह कब होता है बच्चों? जब सेंटेंस रुक जाता है। तो ध्यान रखिए, विराम का मतलब है रुकना, ठहर, तिष्ठ। विराम का क्या होगा अर्थ? तिष्ठ। आत्मश्लाघा या सेल्फ एप्रिसिएशन, अपनी बड़ाई से तो तू बस कर। किम ना जाना सी यत, क्या तुम नहीं जानते हो। अब ध्यान देने की बात है बच्चों, इस जो अब तक हमने पढ़ा है इसमें एक वर्ड है स्थित प्रज्ञा, और इसका समास बनता है, समास विग्रह, स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, ये है आपका बहुव्रीहि समास। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। प्रज्ञा किसको कहते हैं बच्चों? बुद्धि को। जिसकी बुद्धि स्थिर है तो वो होता है स्थित प्रज्ञ। अब हम करते हैं एक बार हिंदी। यह सब सुनकर नदी के बीच में स्थित एक बगुला आता है। अरे अरे, मुझको छोड़कर कैसे कोई भी अन्य राजा बनने योग्य है। मैं तो ठंडे पानी में लंबे वक्त तक स्थिर रहकर, ध्यान मग्न रहकर, सभी तरह की रक्षा करने वाले उपायों को सोचूंगा, योजनाओं को बनाकर अपनी सभा में विविध पदों से अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूंगा। अब आ जाती है मोर की एंट्री। पेड़ के ऊपर हंसी के साथ, रुको रुको, आत्मश्लाघा से रुको, क्या नहीं जानते हो कि। एक हमने क्या सीखा यहाँ पर बच्चों, जो विरम शब्द है इसके लिए संस्कृत वर्ड होगा तिष्ठ। संस्कृत टू संस्कृत मीनिंग आते हैं ना, तिष्ठ मतलब रुको, ठहरो, विरम। विरम शब्द का अर्थ याद रहेगा ना, तिष्ठ का याद रहेगा ना बच्चों। यदि न स्यान नरपति,
सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलदौ विप्लवे इति नौर इव। इसमें संधियां बहुत हैं। स्यात् प्लस नरपति है। स्यात् मतलब हो, और नरपति किसको कहेंगे? राजा। फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ लेटर, और ऐसे ही क्या है? सम्यक प्लस नेता, फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ लेटर। स्यात् प्लस नरपति, फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ लेटर। त का यहाँ पर ना बन गया, डबल ना दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर क का ना हो गया है, क का ग घ ना, फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ लेटर। बच्चों संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है तो मेरी संधि के 3 वीडियो बने हुए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपके 10th के सिलेबस में स्वर संधि नहीं है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। और अकर्णधारा जलधौ विप्लव एति नौर इव। नौर इव जो शब्द है इसमें है नहु प्लस इव, विसर्ग चेंजेस टू र। पहले हमने संधियुक्त शब्द देखे क्योंकि हमें मीनिंग निकालने के लिए भी काम आते हैं, और संधि की क्वेश्चन में अगर आ गया तो हम वहाँ भी आंसर कर पाएंगे। यदि का मतलब होता है राजा। यदि राजा ठीक नहीं होता, सम्यक मतलब ठीक, नेता मतलब राजा। अगर राजा ठीक नहीं होता है तो क्या होता है बच्चों? तो प्रजा का भला कैसे होगा? तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, अकर्णधारा जलधौ विप्लव इति ही नौर इव। तो लोग बिना मलहा की नौका की तरह, नौर इव मतलब नौका की तरह, इसका मतलब होता है नौका की तरह। पानी में बोट चलती है ना, नौका, इव मतलब तरह, नौका की तरह डूब जाती है। विप्लव ही मतलब यहाँ पर तो नौका डूब जाती है। विप्लवीते ही मतलब डूब जाती है, विप्लवीते ही डूब जाती है। जलधौ जल्दी में, पानी में, नौका डूब जाती है। अकर्णधारा बिना किसी कर्णधार के, बिना किसी मालिक के, बिना किसी नाविक के, बिना किसी जिसका कोई कर्णधार ना हो, जिसका कोई लीडर ना हो, यानी कि जिसमें कोई नाविक ना हो। तो नाव का नाविक होता है ना, ठीक है। जो नाव को चलाता है वो व्यक्ति अगर ना हो और लोग उसमें बैठे हों, ठीक है, और वो ठीक ना हो, तो अगर बिना नाविक के जैसे नाव डूब जाती है, वैसे ही प्रजा की भी कंडीशन खराब हो जाएगी अगर अच्छा राजा नहीं होगा। तो एक बार हिंदी कर लेते हैं। यदि राजा ठीक नहीं होगा तो लोग बिना मलहा तल पतवार की नौका की तरह सागर में डूब जाती हैं। तो लोग कैसे डूब जाएंगे? नाव सहित लोग डूब जाएंगे, नाव डूब जाएगी और नाव में बैठे लोग भी डूब जाएंगे। अब मोर कहता है को ना जानाती तब ध्यान अवस्था। कौन नहीं जानता है तेरे ध्यान रखने की अवस्था को? तू बहुत डींगे हाँक रहा है ना। बगुले ने कहा था ना कि मैं स्थित प्रज्ञ की तरह काम करता हूँ। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, व्याजेन मतलब बहाने से, वराकान मतलब बड़ी बड़ी, मीनान मतलब मछलियों को, छलेन मतलब धोखे से, अधिगृह्य मतलब पकड़कर, क्रूरता बेरहमी से, भक्षयसी मतलब खाते हो, धिक त्वाम तुझको धिक्कार है। तव कारणा तेरे कारण से तो सर्वम पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, सारा पक्षी कुल जो है, पक्षियों की जाति अपमानित हो गई है। वानर घमंड से कहता है सगर्वम गर्वेन सहितम, तृतीया तत्पुरुष। और यहाँ पर क्या है? सगर्वम, माँ लग गया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे? अव्ययी भाव समास बन गया। सगर्वः होता तो तृतीया तत्पुरुष, और सगर्वम है तो अव्ययी भाव समास। ध्यान रखिएगा इस बारीकी को।
क्योंकि अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंग होता है। स है सहित, गर्वेण सहितम। अतएव कथयामि, इसीलिए कहता हूँ, यत मतलब कि अहम एव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। शीघ्रम एव, जल्दी ही, मम मेरा, राज्याभिषेकाय, राज्याभिषेक के लिए, तत्परः भवन्तु सर्वे वन्नी जीवा, सारे वन के जीव आ जाए और मेरा राज तिलक कर दें, मुझे राजा बना दें। अब मोर को गुस्सा आता है, मोर कहता है अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुप हो जा, तूष्णीम शांत हो जा। कथम त्वम योग्य, कैसे तुम योग्य हैं, वनराज पदाय, वनराज के लिए, पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर, राज मुकुटम एव, राज मुकुट की समान, शिखाम स्थापयता, शिखा रखते। बच्चों जो मोर होता है ना, मोर के सिर पर एक कलंगी होती है ना, छोटी सी स्वीट से, तो उसको वो क्राउन कह रहा है मोर यहाँ पर, ठीक है। तो मोर कहता है कि मेरे सिर पर छोटी सी शिखा किसने रखी, विधात्रा, विधाता के द्वारा, एव ही अहम, में, पक्षी राजा, पक्षियों का राजा, कृतः किया गया। तुम क्यों सब झगड़ रहे हो आपस में, मैं हूं राजा, ठीक है। मोर अपने आप को राजा मान रहा है। अतः वने, इसलिए वन में, निवसंतम, रहते हुए, मां, मुझको, वनराज रूपेण अपि दृष्टुम सज्जः भवन्तु अधुना, अब सब तैयार हो जाओ मुझे राजा के रूप में देखने के लिए, मैं तो हूं ही पैदाइशी, बॉर्न किंग हूं मैं। यतः को अपि, क्योंकि कोई भी, अन्य, कह प्लस अपि प्लस अन्य, क्या बना हमारे पास, कह प्लस अपि प्लस अन्य, अन्य मतलब दूसरा, और कोई दूसरा कौन है, विधातु निर्णय, विधाता के निर्णय को, अन्यथाम कर्तुम क्षमा, जो ब्रह्मा ने, जो विधाता ने विधान कर दिया, जो बना दी मेरी बॉडी फिगर ऐसी कि मैं तो बॉर्न किंग हूँ, मेरा तो मुकुट, मैं बॉर्न मेरे पास आया है, तो क्यों झगड़ा कर रहे हो बेकार में। तो यहाँ पर हम एक बार हिंदी करते हैं बच्चों। कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान की स्थिति को, न्याय और बुद्धि में दृढ़, ऐसे ढोंग से बेचारी मछलियों को धोखे से पकड़कर क्रूरता से खा जाते हो। न्याय और बुद्धि में दृढ़ बता रहे हो अपने आप को, लेकिन ढोंगी हो तुम एक नंबर की। तो ब्याज शब्द था ना, व्याजेन, धोखे से, धिक्कार है तुमको। धिक शब्द के योग में द्वितीया लगती है ना, तो त्वाम में द्वितीया लगी है, देखो। तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षी परिवार ही अपमानित हुआ। बंदर गर्व से कहता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। शीघ्र ही मेरा राज्याभिषेक के लिए आप सब जंगल के प्राणी तैयार हो जाओ। मोर कहता है, हे वानर, चुप हो जाओ, कैसे तुम योग्य हो जंगल के राजा पद के लिए, देखो देखो, मेरे सिर पर राज मुकुट के समान कलंगी को रखकर भगवान के द्वारा ही मैं पक्षियों का राजा बनाया गया। अतः जंगल में रहते हुए मुझको वनराज रूप में देखने के लिए तुम सब तैयार हो जाओ। अब, अधुना का अर्थ होता है अब, क्योंकि कैसे कोई भी अन्य विधाता के निर्णय को करने बदलने में समर्थ है। विधाता के निर्णय को तो कोई बदल नहीं सकता है। विधाता ने मुझे राजा बनाया है, मैं मोर हूं, तो मुझे ही राजा देख लो। अब कौए को कैसे बर्दाश्त होगा बच्चों, कौआ तो बहुत देर से अपने आप को राजा कह रहा था। सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, अरे अहिबुक, अरे सांप खाने वाला। नृत्यातिरिक्तम, डांस के अलावा, का तब विशेषता, क्या तेरी विशेषता है। अहिम भुंगते, अहि को जो खाता है। भुज धातु के योग में हमने करा था ना, जैसे बरगरम भक्षति करवाया था ना क्लास में बच्चों आपको। तो ये जिसको खाया जाता है, को सेकेंड विभक्ति है यहाँ पर। अहिम भुंगते, अहिम सांप को, भुंगते खाता है। ये है आपका द्वितीया तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा। नृत्य अतिरिक्तम का तब विशेषता, डांस के अलावा तेरी क्या खासियत है। यह त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि तुझे हम वनराज पद के योग्य माने। यतः, मोर कहता है क्योंकि, मम नृत्यम तु प्रकृति है आराधना, मेरा डांस तो प्रकृति की पूजा है।
जैसे बड़े बड़े सिंगर कहते हैं ना बच्चों कि हम संगीत की साधना कर रहे हैं, तो यहाँ डांस के लिए मयूर क्या कह रहा है, मैं नृत्य की साधना करता हूँ। पश्ये पश्ये देखो देखो मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों का कितना अद्भुत सौंदर्य है। पिच्छान उद्घाटे, पंखों, पिच कहते हैं पंख, उद्घाटे खोलकर, नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, डांस की पोजीशन में खड़ा हो जाता है। ना को अपी, कहा प्लस अपी है, कोई भी नहीं है। त्रैलोक्य, तीनों लोकों में, तीन लोक कौन से, स्वर्ग धरती पाताल। मत सदृशा, मेरे समान सुंदर सुंदर, कहते तीनों लोकों में बुला लो किसी को भी, कोई मेरे समान तो सुंदर है नहीं, तो मुझे बनाओ जंगल का राजा, मैं हूं ही जंगल का राजा। फिर वन्य जंतु नाम ऊपरी, अब राजा के कर्तव्य को कैसे करेगा वो बता रहा है कि वन्य जो जंगल के जंतु हैं उनके ऊपर आक्रमणम कर्तारम तू, आक्रमण करने वाले को, तो कर्तारम कर्तृ शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। स्व सौंदर्यन, अपने सुंदरता से, नृत्यन डांस से, आकर्षितम कृत्वा, अट्रैक्ट करके, वनात वन से, बहिष्करिष्यामि, बाहर कर दूंगा। बहि के योग में पंचमी होती है ना बच्चों, तो देखो वनात बहिष्करिष्यामि, बहि प्लस करिष्यामि है बच्चों, यहाँ पर ये संधि भी है, विसर्ग को श हो जगह है। अतः अहम एव योग्य, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। एतस्मिन् एव काले, इसी समय में, व्याघ्र चित्र को, बाघ और चीते, अपि भी, नदी जलम पातुम, नदी का पानी पीने के लिए आए। एतम विद्वादम, इस डिबेट को, शुणुता सुनते हैं, वदता च और बोलते हैं। अब जी बाघ और चीते भी आ गए। एक बार हिंदी देखें बच्चे, व्यंग्यात्मक ढंग से, मतलब टोंटिक वे में। अरे सांप खाने वाले, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है, तुमको वनराज पद के लिए योग्य माने हम क्या, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है। देखो देखो मेरे पंखों के अद्भुत सौंदर्य को, पंखों को खोलकर डांस की पोज में, तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन के जानवरों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य के द्वारा और नाचने से आकर्षित करके वन से बाहर निकाल दूंगा, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। उस समय ही बच्चों क्या होता है, बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आए और तकरार को सुनते हुए कहते हैं, व्याघ्र चित्र कहूँ, बाघ और चीते क्या कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, सुपात्रम, अच्छे पात्र का, गुड कैंडिडेट का, चियते, सिलेक्शन किया जा रहा है। एतद अर्थम, इसके लिए, एतद प्लस अर्थम है बच्चों, ता को दा हो गया है, ठीक है बच्चों। आवाम एव योग्य, हम दोनों योग्य हैं, यस्य कस्यापि, जिस किसी का भी, चयनम कर तुम, सर्वसम्मत्या, सम्मति से, सर्वसम्मति से, सबकी बुद्धि से हम दोनों सामने खड़े हो गए हैं, हम दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन कर लीजिएगा। शेर को गुस्सा आ गया, शेर कहता है तूष्णीम भाव, चुप हो जाओ। वो अरे युवाम अपी, तुम दोनों भी, मत सदृशो, मेरे समान, भक्षक हो न तू रक्षक हो, भक्षक हो, रक्षक नहीं हो, भक्षक खाने वाला, रक्षक रक्षक नहीं। ध्यान रखिए कई बार ऑपोजिट पूछ लिए जाते हैं। एते वन्य जीवा, ये वन के जीव, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, भक्षक को रक्षक के पद पर नहीं मानते हैं। अतः विचार विमर्शा प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बगुला कहता है सर्वथा सम्यक युक्तम, सिंह महोदय, मिस्टर शेर ने सही कहा है, सम्यक प्लस उक्तम, सम्यक है प्लस उक्तम है, उक्तम मतलब कहा गया, अच्छी तरह से कहा गया। वस्तुतः ये वास्तव में सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, बहुत लंबे समय तक शेर ने शासन किया है। परम अधुना, पर अब, को अपि पक्षी, कोई पक्षी, राजा इति, राजा ऐसा, निश्चेतव्यम, निश्चय किया गया। अत्र तु समशीलित लेशस्य अवकाशा एव, इसमें तो लेश मात्र का भी संशय नहीं है, जरा भी डाउट नहीं है। सर्वे पक्षिणा उच्च ही, बहुत जोर से सारे पक्षी खुश होकर बोलते आम आम, यस यस। कश्चित, कह प्लस चित, कोई पक्षी ही वन राजा भविष्यति, वन का राजा होगा।
अब हम एक बार हिंदी करते हैं। अरे क्या वनराज पद के लिए अच्छा पात्र चुना जा रहा है, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। जिस किसी का भी चयन करें सभी की सम्मति के द्वारा करें, यानी कि बहुमत से। अरे चुप हो जाओ, तुम भी मेरी ही तरह भक्षक हो, रक्षक को तो नहीं हो ना। ये वन्य जीव भक्षक को रक्षक की पद के लायक नहीं मानते हैं और इसीलिए ही यह विचार विमर्श चल रही है। पूर्ण रूप से बिल्कुल सही कहा है शेर महोदय ने। वास्तव में शेर तो लंबे समय तक शासन किया है, लेकिन अब तो कोई भी पक्षी ही राजा है, यह निश्चित होना चाहिए। यहाँ तो जरा भी संदेह की जगह नहीं है। जोर से हाँ हाँ, पक्षी ही जंगल का राजा होगा। परम कश्चित अपि खगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया बच्चों? कहा प्लस चित प्लस अपि, ये आ गई संधि आपकी। परंतु कोई भी पक्षी आत्मानं विना, अपने अलावा, न अन्यम किमपि, किसी दूसरे को भी अस्मै पदा, इस पद के लिए योग्यम चिंतयन्ति, योग्य नहीं मानता। कोई भी, ना मतलब यहाँ पर लिखा है ना शब्द, ना मतलब नहीं, कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी और को योग्य नहीं मानता है। तरी कथम निर्णय भवित, तो निर्णय कैसे हो? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं चल रहा है यहाँ पर। तो तदा तही ताप, उन सब के द्वारा, सर्वई सब के द्वारा, गहन निद्रायम, डीप स्लीप में, निश्चिंतम स्वपंतम, निश्चित रूप से सोए हुए, उल्लूकम वीक्ष्य, आउल को देखकर, उल्लू को देखकर, विचारितम, विचार किया गया, यत एषः, कि यह, यत प्लस एषा, कि यह, आत्मश्लाघाहीना, अपनी प्रशंसा से हीन है। मतलब इसे अपनी प्रशंसा प्रिय नहीं है। पद, निर्लिप्तता और पोस्ट का भी लालच नहीं है, कोई डिबेट इसने नहीं की है। उल्लू को एव ही अस्माकम, हमारा राजा भविष्यति, राजा होगा। परस्परम आदिशंति, एक दूसरे को आदेश देते हैं। कहते हैं देखो बहुत डिस्कशन हो चुका, देखिए उल्लू कितना अच्छा है, इसको तो कोई लालच नहीं है और अपना कोई बड़ाई भी नहीं कर रहा है, तो बना देते हैं इसको राजा। तदा आनियंताम, तो ले आइए, नृपाभिषेक संबंधी, ना राजा के अभिषेक से संबंधित, संभारा सामग्री इति, ऐसा। सर्वे पक्षिणा, सारे पक्षी, सज्जा, यही सजावट के लिए, गंतुम इच्छन्ति, तरी, तो अनायास मतलब अचानक ही। अब हम एक बार हिंदी देखते हैं बच्चों। परंतु कोई भी पक्षी अपने को छोड़कर किसी भी अन्य को इस पद के योग्य समझता ही नहीं है, तो कैसे निर्णय होगा बच्चों? तब इस सब के द्वारा गहरी नींद में चैन से सो रहे उल्लू को देखकर विचार किया गया कि यह स्वयं ही प्रशंसा करने से रहित है, पद के वैराग्य से रहित है, उल्लू ही हमारा राजा होगा। और तब से वे एक दूसरे को राजा का अभिषेक संबंधी सामान लाने के लिए आदेश देते हैं। सभी पक्षी तैयार होने के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक ही, ठीक है, अब सब तैयारी कर रहे हैं कि उल्लू का राज्याभिषेक कर दिया जाए। अब क्या आया बच्चों? कौआ जो शुरू से ही परेशान था राजा बनने के लिए, अट्टहास पूर्णीन स्वर। अट्टहास होता है बड़े जोर से हंसना, इतने जोर से हंसना कि मुंह का आप एक्सरा ले सकें, अंदर दांत, जीभ सब कुछ हंस सके और अंदर गले का पेंडुलम वो भी दिख जाए। सर्वथा सब प्रकार से अयुक्तम एतद, ये अनुचित है। यन मयूरः, यत प्लस मयूरः, की मोर, हंसा हंस, चक्रवाक शुक, की हंस, कोयल, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधान, इतने सारे पक्षी यहाँ पर विद्यमानेषु, विद्यमान होने पर भी, दिवांधकार से, जो दिन में अंधा रहता है, कराल वक्त्रस्य, जिसका वक्त्र कहते हैं फेस, कराल मतलब भयानक, जिसका मुंह भयानक है, दिन में सारा दिन सोता रहता है, उसके अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, सब तैयार हैं। पूर्णम दिनम, सारा दिन तो सोता रहेगा। ऐशा, यह कथम अस्मान रक्षिष्यति, कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुस्तस्तु, वास्तव में तुम, यहाँ पर संधि वस्तुतः प्लस तुम। स्वभाव रौद्र, स्वभाव जिसका रौद्र है, भयानक है। उग्रम, उग्र है, क्रूर है। अप्रिय है, अप्रिय बोलता है। उल्लूकम, उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा बनाकर, कानु सिद्धिर भविष्यति, क्या सिद्धि मिल जाएगी, क्या सफलता मिल जाएगी। सिद्धि प्लस भविष्यति,
विसर्ग चेंजेस टू र। स्वभाव से रौद्र है, भयानक स्वभाव है, अति उग्र, बहुत ही अत्याचारी है, क्रूर है, बहुत ही क्रूर नेचर है, बहुत ही अत्याचारी है। ठीक है, उग्र है, भयानक है, तो अप्रिय बोलने वाला, क्रूर प्लस अप्रिय है। तो रौद्र है, रुद्र होते हैं ना लॉर्ड शिवा, तो उनसे सभी डरते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे डरावना, उग्र है जो बहुत ही एग्रेसिव है, जो क्रूर, जो बहुत ही क्रूर नेचर का है, सब जगह मतलब हिंसा करता रहता है, अप्रिय बोलता है, ऐसे उल्लू को राजा बनाकर निश्चय से क्या उपलब्धि होगी। एक बार हिंदी करते हैं बच्चों। जोर से हंसी से भरते हुए स्वर से, यह पूरी तरह से अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता और सारस आदि पक्षी प्रधान के विद्यमान होने पर भी दिन के अंधे इस भयानक चेहरे वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सभी तैयार हैं। पूरे दिन तो सोए रहता है, यह हमारी रक्षा कैसे करेगा। वास्तव में तो स्वभाव जिसका रुद्र है, रौद्र स्वभाव है, अति उग्र है, क्रूर है, अप्रिय बोलता है, उस उल्लू को राजा बनाकर निश्चय से क्या उपलब्धि होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसके बाद नेचर जो है वो एक मदर का रूप धारण करके सामने आती हैं। प्रकृति माता प्यार से कहती हैं, सस्नेहम, स्नेहेन सहितम, अव्यय भाव समास से बच्चों। भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो, फालतू झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवे न, वास्तव में तो सारे वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। ठीक है, ददाती देता है, प्रतिगृहणाति लेता है, गुह्यम सीक्रेट को, आख्याति बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंगते खाता है, भोजयते खिलाता है, जैव ये ही षड विधम, षट प्लस विधम, 6 प्रकार के। प्रीति लक्षणम, प्रीति के लक्षण है, प्यार के लक्षण है। सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरेण, सभी प्राणी मिलकर कहते हैं माता। कथयति तु भवती, भवत शब्द के योग में प्रथम पुरुष होता है, इसलिए कथयति आ गया है। सर्वथा सम्यक, आप ठीक कह रहे हैं। परम वयम भवतीम न जानीमा, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचय क्या, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं आप सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे मे प्रिया, तुम सब मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, सभी का मेरे लिए महत्व है। यथा समय न तावत कलहीन समय वृथा यापयन्तु, कलहीन समय, झगड़े से समय को ना बिताइए। अपितु मिलित्वा, बल्कि मिलकर ही। मोदध्वम, खुश रहिए। जीवनम च रसमयम कुरुत्वम, जीवन को रसमय बनाइए। तद यथा कथितम, तो जैसा कहा गया। एक बार हिंदी करते हैं। सभी जीव एक स्वर के साथ। माता कहती तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम आपको नहीं जानते। आपका परिचय क्या है। माता, मैं प्रकृति हूँ, तुम सबकी माता हूँ, तुम ही मुझे प्रिय हो, सभी ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जो वक्त झगड़े के द्वारा समय को बर्बाद ना करें, बल्कि मिलकर ही जीवन को आनंदित करें, रसमय करें, एंजॉय करें। उदाहरण के लिए कहा जाता है, प्रजा सुखी सुखम राज्ञा, राज्ञा है बच्चों षष्ठी विभक्ति एक वचन। राजा के सुख में ही प्रजा का सुख होता है। ठीक है, तो क्या है राज्ञा, राजा के, राजा का सुख किस में है, प्रजा के सुख में। तो राजा तभी सुख रहेगा जब प्रजा सुखी रहेगी। प्रजा नाम च हिते हितम, जो राजा का हित जो होता है, राजा की जो भलाई है वो प्रजा की भलाई है, और राजा का सुख जो है प्रजा के सुख में। ना आत्म प्रियम हितः राज्ञा, राजा का अपना प्रिय कुछ नहीं होता। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजा का प्रिय ही राजा का प्रिय होता है। राजा की जीवन जो होता है प्रजा के लिए होता है। तो प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा की कल्याण में ही राजा का कल्याण है। राजा का आत्म प्रिय कुछ नहीं होता है, बल्कि प्रजा के प्रिय में राजा का कल्याण होता है। अब 2 फिश के उदाहरण से कर रहे हैं। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहिता, अंगुष्ठोदक मातृन शफरी फुरफुरायते। यहाँ पर 2 फिश लिए गए। एक तो है शफरी,
और एक है रोहित। रोहित होती है बड़ी मछली और शफरी होती है छोटी मछली। फुर 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 फरफराती रहती है शफरी छोटे से अंगुष्ठोदक मात्रेण, यानी कि अंगूठे के आकार वाले जल में भी, थोड़े से लिटिल वाटर में भी ये मछली छोटी होती है, शफरी फुरफुराती रहती है। और जो रोहित मछली होती है वो बहुत बड़े जलाशय में रहती है। ठीक है, तो कहते हैं शफरी की तरह मत बनो, रोहित की तरह बनो। ध्यान रखिए, रोहित और शफरी। अगाध जल संचारी, अगाध मतलब गहरे, जल मतलब पानी, संचारी मतलब रहने वाली, गहरे डीप वाटर में रहने वाली मछली की तरह बनो और अंगुष्ठ मात्र छोटे से पानी में रहने वाली मछली की तरह मत बनो, यानी कि बड़े दिल वाले बनो, छोटे दिल वाले मत बनो। जो रोहित मछली होती है ना वो घमंड नहीं करती, वो बड़े शांत भाव से बच्चों बड़े जलाशय में, बहुत बड़े जल में, डीप वाटर में भी रहती है। लेकिन जो शफरी होती है वो डीप वाटर में नहीं, वो कम वाटर में रहती है। तो अंगुष्ठ मात्र में रहने वाली जो शफरी होती है वो बड़ी इठलाती है, बड़ा घमंड दिखाती है। ठीक है, तो राइटर ने ये कहा है कि हमें बड़ा दिल रखना चाहिए, दूसरों की कमियां नहीं देखनी चाहिए, सबसे प्यार भाव से रहना चाहिए। अब हम एक बार हिंदी करते हैं। गहरे पानी में तैरने वाली रोहू मछली घमंड नहीं करती है, रोहित, जबकि अंगूठा के बराबर है पानी के साथ शफरी मछली छोटे और सुनहले रंग की जो होती है फुदकती रहती है, बार बार फुदकती है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, क्लास में सीख कर आएगा CAT कैट, तो जहाँ भी देखेगा जोर जोर से बोलेगा CAT कैट। लेकिन बड़ा बच्चा तो नहीं बोलेगा ना बच्चों, उसे पता है CAT कैट होता है। तो जिनको लिटिल नॉलेज होती है ना वही ज़्यादा बोलते रहते हैं, फुदकते रहते हैं इधर से उधर, अपना घमंड शो करते हैं, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। लेकिन जिनको पूरी नॉलेज होती है ना, कंप्लीट नॉलेज होती है, वो शांत रहते हैं और जब कोई पूछता है ना तभी बताते हैं। ठीक है, तो वो वेस्टलेस टॉकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने समझा इसमें हमें रोहित मछली की तरह बनना है, शफरी मछली की तरह नहीं बनना है। अतः भवन्तः, इसलिए आप सब, सर्वे अपि सभी, शफरीवत शफरी की तरह, एकैकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर, मतलब इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, चर्चा छोड़ दो। मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै, वन की रक्षा के लिए, च प्रयत्नताम, प्रयत्न कीजिएगा। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सर्वे सभी प्रकृति माता को नमस्कार करते हैं। मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम गायन्ते, दृढ़ संकल्प से गाते हैं। अब हिंदी देखते हैं। अतः आप सभी शफरी, एक समुद्री मछली जो छोटी और सुनहली रंग की होती है की तरह, एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर मिलकर प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सभी प्रकृति माँ को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गाते हैं बच्चों? प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवाद, परस्पर विवादता आपस में बहस करने से, आपस में लड़ने से प्राणियों का नुकसान ही होता है। लड़ाई करने से बेटा कभी किसी का भला नहीं होता। गलती किसी की भी हो, जो दोनों झगड़े होते हैं ना, दोनों की होती है। अगर आप घर में आपस में लड़ रहे होते हो ना, तो बाद में देखा जाता है किसकी गलती है। पहले तो पेरेंट्स को दोनों पर ही गुस्सा आता है, होता है ना, तो दोनों को ही नुकसान होता है। अन्योन्य सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से, लाभस तेषाम प्रजायते, उनका लाभ होता है। तो मिलकर रहने से लाभ होता है। अगर आप बहन भाई या ब्रदर ब्रदर या सिस्टर सिस्टर जो भी हैं, घर में प्यार से रहते हो, एक दूसरे का सहयोग करते हो, तो पेरेंट्स आप पर खुश होते हैं और कहते हैं बताओ आपको क्या चाहिए, है ना, आपकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। और अगर आप दोनों लड़े होते हैं तो दोनों के ही लग जाता है कि, तो आपसी झगड़े से प्राणियों की हानि होती है, एक दूसरे के सहयोग से उनका फ़ायदा होता है। तो बच्चों फ़ायदा किसका है? मिलकर रहने से, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये पार्ट समझ में आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।